हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक गहन मुद्दा है। आप लोगों को पता है कि बीपीएससी जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की शिक्षक भर्ती करवा रही थी। 1.0 में जो हुआ वो तो हुआ ही, वो बात अलग है। 1.0 के ऊपर सबकी निगाह बनी हुई थी, तो 1.0 जो है एक तरह से साफ सुथरा निकल गया। लेकिन ये 2.0 जब आया, यहाँ पर बहुत कम लोगों की निगाह थी और यहां पर भी कई अलग अलग प्रकार की अजीब अजीब खबरें निकल कर आ रही हैं। कहा जाए तो बीपीएससी 2.0 के अंतर्गत देखा जाए तो दोस्तों बड़े ही पैमाने पर धांधली हुई है। क्या हुई है? बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। और ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अपने तरीके से नहीं बोल रहा हूं। कहीं ना कहीं इसके पीछे सबूत भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा कि बीपीएससी 2 में जो योग्य विद्यार्थी थे वो कहीं ना कहीं रह गए इस धांधली की वजह से। और वहीं पर ही दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज भी निकल के आ रही है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये खबर मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, मैं समय समय पर आप लोगों को अपडेट देता रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता है बीपीएससी के अंदर जो है वो अलग अलग प्रकार के अंगूठों का निशान बायोमेट्रिक चल रहा था। कई जिलों में ये देखा जा रहा है कि 20 गुरुजियों का अंगूठा नहीं मिल रहा है। कहीं पर देखा गया तो 471 शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र लेकर गायब हो गए हैं। कोई जो है वो हाथ धोने के लिए गया है तो हाथ धोने के बाद वापस ही नहीं आया है। 5 दिन हो गए। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की न्यूज निकल के आ रही थी और यहां से साबित हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहां तो घोटाला है, कुछ ना कुछ दाल में काला है, पता लग रहा था। लेकिन दोस्तों, बीते हुए दिन क्या, आज ही के दिन देखो दोस्तों, अगर आप ये वाला दरभंगा भास्कर पढ़ोगे, आप लोग 11 तारीख का न्यूज़पेपर है, इसमें ये क्या कह रहा है देखो। 3,39,000, देखो 3,39,000 में थंब इंप्रेशन मैनेज कराने पहुंचा फर्जी शिक्षक व उसके बदले में परीक्षा देने वाला धराया। यहां पर क्या कहने की बात करी जा रही है, तो देखो दोस्तों, एक विद्यार्थी जो है वो डायरेक्टली कहां चला गया, वो डायरेक्टली शिक्षा विभाग चला गया, यानी कि बड़े ऑफिसर तबके के पास चला गया। किस चीज के लिए दोस्तों? बैग में 3,39,000 रुपए, 39,000 रुपए डालकर, अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख रुपए डालकर ये चला गया डायरेक्टली। किस चीज के लिए? ये जो थंब इंप्रेशन हो रहा है इस चीज को मैनेज कराने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, थंब इंप्रेशन इसका होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों जब एग्जाम चल रहा था, एग्जाम चलते समय इसने फर्जीवाड़ा करा। फर्जीवाड़ा कैसे करा? फर्जीवाड़ा ऐसे करा कि इसको कुछ आता नहीं था, किसी ऐसे विद्यार्थी को बिठाया गया जिस विद्यार्थी को सब कुछ आता हो, उसने जाकर पेपर दिया। जब उसने जाकर पेपर दिया तो अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं वहां पर, वो सारी की सारी उस विद्यार्थी की चेक हुई। चाहे वो आई स्कैनर हो गया हो, फिजिकल हैंडीकैप, फिजिकल चीजें हो गई हो, थंब इंप्रेशन हो गया, वो उस विद्यार्थी का चेक हुआ, उस विद्यार्थी का वहां पर वो लगा। अब बात आई जो दोस्तों यहां पर, जब ये इंप्रेशन करवाया गया तो इस इंप्रेशन में इसका कुछ मिल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि ना ही इसने एग्जाम दिया था और ना ही इसका थंब इंप्रेशन था। इसको पता था क्योंकि मैं पहले ही फर्जी करके आया हूं। तो इसने क्या करा कि डायरेक्टली पहुंच गया विभाग में और वहां पर 3.5 लाख रुपए देकर मैनेज। वो तो अच्छी बात है दोस्तों कि वो जो विभाग के व्यक्ति थे वो ईमानदार थे, उन्होंने इस चीज को करने से मना कर दिया। वो चीज उजागर होगी। अगर वहीं पर ही दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो जो पैसे को देखकर फिसल जाता, वो कहीं ना कहीं ये बात अंदर दबी रह जाती। जैसे कि जब एग्जाम दिया था वहां पर किसी को ऐसे को बिठाया था, तो वहां पर भी तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ था, किसी न किसी व्यक्ति को पता होगा वहां पर भी। ठीक है, तो वहां ये धराया नहीं गया, लेकिन वो अब धराया गया। जिसने एग्जाम दिया था उसको भी धर लिया और जो नया टीचर बना था उसको भी धर लिया। तो देख सकते हो दोस्तों कितनी बड़ी यहां पर दुर्घटना देखने को मिल रही है कि एग्जाम में जो बिठाया गया था, ये पूरा का पूरा डिटेल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग अलग प्रकार की क्रमशः आईडी वगैरह देख पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। बस हमें इतना पढ़ना पता करना है, समझना है कि भाई बीपीएससी 2.0 के अंतर्गत धांधली बहुत बड़े लेवल पर हुई है। ठीक है, एग्जाम तो ये निकाल गया, लेकिन ये तो सरकार की मंशा। देखो सरकार ने कहा चलो एक बार वेरिफिकेशन देख लेते हैं, थंब इंप्रेशन नहीं मिल रहा। तो सीधी सी बात है, जब एग्जाम में किसी और को बिठाया जा सकता है तो यहां पर भी किसी न किसी तरीके से जुगाड़ से निकलने का प्रयास कर रहा था। तो ये जो टीचर भाग भाग कर जा रहे हैं, जिनके निशान नहीं मिल रहे हैं, टीचर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, हाथ धोने जा रहा तो हाथ धोने में लगा हुआ है 5 दिन से, वो इंप्रेशन करने के लिए नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर फर्जीवाड़ा छोटे लेवल पर नहीं, बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। और इसी के लिए दोस्तों एक न्यूज निकल कर आई है, अभी अभी आप लोगों को पता होगा, जो हमारे एसीएस के पाठक जी थे, उन्होंने क्या कर दिया। यह आपका 9 तारीख की न्यूज है। उन्होंने पटना में जाकर उन्होंने क्या कर दिया अपना, तो पटना में जाकर अपना
परित्याग कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अपनी पोस्ट से, जो एसीएस की पोस्ट पर वो बैठे हुए थे शिक्षा विभाग के अंतर्गत, वहां पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो त्याग पत्र, ये आपको पता है कुछ दिनों से छुट्टी पे चल रहे थे, कहा जा रहा था छुट्टी पे चल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रही थी, किस प्रकार की राजनीति चल रही थी। कहा जा रहा है कि एसीएस जो के पाठक जी थे वो नीतीश कुमार के बहुत ज्यादा करीबी थे, ठीक है। लेकिन भाई ये जो राजनीति है, कहा जाता है बिहार के अंतर्गत जो पॉलिटिक्स होती है उसको पूरा का पूरा मैनेज करने के लिए दो ही चीज चल रहे हैं, या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, या पॉलिटिशियन है, या बालू माफिया है। अब यहां पर चलाने के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें। अभी कहा जा रहा था कि शिक्षा के अंतर्गत जो इतनी क्रांति आई थी, बच्चों के आने उपस्थिति बढ़ी थी, टीचरों का आना बढ़ा था। पहले टीचर क्या हो रहा था, टीचर जो आ रहा है पढ़ाने के लिए आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बैठा हुआ घर बैठे आराम से सैलरी कमा रहा है। नहीं तो टीचर की जगह पर किसी ने अपने उसने भाई को भेज दिया, या किसी ने अपने दूसरे को भेज दिया, आधी सैलरी उसने ले ली, आधी सैलरी उसने ले ली। बिहार में ऐसा खूब हो रहा था। लेकिन ये सारी सारी चीजें बंद हुई जब के पाठक जी ने अलग अलग प्रकार का दौरा करना शुरू करा। बिहार के शिक्षा विभाग को इन्होंने सुधारना शुरू करा था, बिहार के शिक्षा को सुधारना शुरू करा था। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर भाई सीधी सी बात है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर कि इन्होंने के पाठक जी ने, इनको सब कुछ पता चल गया था, इस चीज को ये उजागर कर रहे थे। और उजागर करने में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोगों का उजागर हो जाता, वो आप लोगों को भी पता मैं किसकी बात कर रहा हूं। इसलिए इन पर दबाव डाला, या किसी भी प्रकार की चीजें दबाव डाली, और इन्होंने अपने इस्तीफा से, इन्होंने झूठ का सहारा ना लेने की जगह सच के सहारा की तरफ गए, और इन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं अगर उजागर नहीं कर रहा हूं तो अपने पद से ही इस्तीफा दे देता हूं। तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि इनके ऊपर रोकने के ऊपर, इनको पूरा रोकने की तैयारी में है, इनके ऊपर पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। बाकी आगे जाकर ये रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे वो तो इनका स्वतः निर्णय है। अब आप लोग दोस्तों इससे आइडिया लगा सकते हो ये सारी की सारी चीज। एक तरफ के पाठक जी जो इतना अच्छा काम कर रहे थे शिक्षा विभाग के लिए, बच्चों के लिए, गरीब तबकों के लोगों के लिए, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। क्यों दिया भाई, कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे। और उसके पीछे अरे कि ये निकम्मे लोग ये देखने को मिल रहे हैं। अरे गजब हो यार तुम लोग यहां पर, ठीक है। तो भाई अगर ऐसे ही लोग सेलेक्ट होंगे तो कभी भी कोई भी हमारा ईमानदार लोग आ जाए के पाठक की तरह ही, कभी भी किसी भी प्रकार सा विभाग नहीं सुधरेगा जब तक अपने अंदर नहीं सुधार लाओगे। तो ये बहुत बड़ी धांधली। अब आप लोग खुद डिसाइड करो दोस्तों कि इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तर्क तो है ना भाई, मिलना जुलना कहीं ना कहीं कुछ तो संपर्क निकल के आ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी, एक तरीके से देखा जाए तो बिहार के लिए बेकार न्यूज है, क्योंकि दोस्तों अपनी जो शिक्षा सुधर रही थी ना, वो कहीं ना कहीं अब दोबारा बैकवर्ड उसी शिक्षा पर चली जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना था भाई, कि अच्छे विद्यार्थियों का यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पैसों का बोलबाला ही है। सीधी सी बात है, आप पढ़ने में कितने भी होशियार हो, अगर आप टॉप पे जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग कहीं मीडियम में हो, औसत में हो, तो आपके जेब में पैसे होने चाहिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप लोगों के लिए एक ये न्यूज थी। अब ये देखते हैं इसका सकारात्मक प्रभाव तो मुश्किल ही देखने को मिलेगा, इसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी जो भी होगा अपडेट मैं आपको वो देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, बस आज के लिए और कुछ नहीं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।